Hello students, how are you all? I hope all are good. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 28 सितंबर से आपके एग्ज़ाम यानी कि SA1 जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो बेटा हमें प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए जो मैं वीडियोस आपको मंडे और फ्राइडे को आपको सेंड करती थी, वो हमें अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक आपके जो SA1 का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके मैं स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, उस बीच में हमने आपके सीटी लेने हैं, जिससे आपका जो है वो प्रेपरेशन रहेगी SA1 के लिए। तो सभी बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको जो भी सिलेबस मैं 1 डे को दिया करूँगी, और सेकंड जो डे होगा, जैसे मंडे और फ्राइडे होता है, तो मंडे को अगर मैंने आपको सिलेबस दिया है सीटी के लिए, तो फ्राइडे को फिर आपका सीटी होगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आपने अच्छे से प्रेपरेशन करनी है बेटा। तो सीरियसली अभी प्रेपरेशन करो, क्योंकि SA1 के एग्ज़ाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान देना है सभी बच्चों ने। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग के साथ कैसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से देखो बेटा, आपने अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो दिया है, फाइंड 326 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 326, 3 डिजिट वाला नंबर है ये, देखो 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर जो है, उसी तरह से 2 का भी वैसे ही होगा, और 4 का भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आप एक मल्टीप्लिकेशन को समझ लेते हैं, तो 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही होगा, और 4 के साथ भी वैसे ही उसी वे में आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ठीक है, अभी हम 3 डिजिट वाला नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया है 326, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, मतलब 1 डिजिट वाले नंबर से आपने 2 डिजिट वाले नंबर और 3 डिजिट वाले नंबर या 4 डिजिट वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, विद रीग्रुपिंग। विद रीग्रुपिंग को हम कैरी के साथ भी कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कैरी हमने कैसे जो है वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर ले जाना है, उसको भी हम विद रीग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो विद रीग्रुपिंग में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। विद रीग्रुपिंग का मतलब है कैरी के साथ कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे जब भी हमने 326 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, इस वे में लिखना है। देखो लिखा है ना यहाँ पे, साथ में ऊपर के लिखा है। देखो फर्स्ट नंबर के ऊपर आपको पता है 1s, सेकंड के ऊपर 10s आएगा, थर्ड नंबर के ऊपर 100 आएगा। तो ये भी आपने लिख लेना है। फिर आप जो 1s, अब 3 से अगर 1 डिजिट से आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप 3 कहाँ लिखेंगे, 1s वाले डिजिट के नीचे। ठीक है, तो अब आपने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे इस तरह से, और फिर आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो 3 से 6 को करेंगे। अब देखो यहाँ पे टेबल बहुत ज़रूरी है बेटा, 2 से लेकर 9 तक आपके टेबल जो है वो आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आएंगे बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो टेबल पे ध्यान दो जितना ज़्यादा हो सकता है, ओरली इनको अच्छे से लर्न करो। ठीक है, तो 3 का टेबल 6 के लिए कहेंगे हम, 3 6 जा 18 होते हैं बेटा। ठीक है, अब 18 है, देखो 18 है, देखो यहाँ पे लिखा है 18 वंस। अब 18 वंस में 8 जो है, 8 जो है वो वंस वाले कॉलम में आएगा, और 1 जो है वो आपका टेंस वाले कॉलम में कैरी में चला जाएगा। देखो कैरी में आया है यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का पहले टेबल हमने 6 के लिए बोला, अब हम 3 का टेबल 2 के लिए बोलेंगे। 3 2 जा 6, 6 जो आया उसमें कैरी को ऐड करना है। 6 + 1 हो गया आपका 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। देखो यहाँ नेक्स्ट इसमें ये किया हुआ है, देखो ये बताया हुआ है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। 3 2 जा 6 किया सॉरी, 6 में 1 प्लस किया, 7 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर की तरफ जाना है हमें। तो नेक्स्ट नंबर ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि नेक्स्ट नंबर को कैसे करना है। 100 वाले जो कॉलम है उसमें जो डिजिट है उसको कैसे करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 3 का टेबल 3 के लिए बोलना है। 3 3 जा 9। अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं है हमारे पास, तो हम 9 को एज इट इज़ लिख देंगे बेटा, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। वेरी इजी। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा टफ वाली कोई बात नहीं है। तो जैसे हमने 3 वाले डिजिट के लिए किया, सेम वे में आपका 4 डिजिट के लिए होगा। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये 4 डिजिट का एक नंबर है, 2972 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ। तो वैसे ही जैसे हमने किया, अब एक डिजिट ज़्यादा है तो उस डिजिट के लिए आप और मल्टीप्लाई कर दो, 1000 वाले के लिए भी कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 4.4।
4.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सी हियर। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। फाइंड द प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। सो फाइंड द प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो बेटा बहुत ज़्यादा हैं, ये हैं ईजी हैं लेकिन ज़्यादा हैं तो टाइम भी लगेगा इनमें। तो मैं इनमें से कुछ पार्ट्स बेटा मैं आपको करवा दूँगी, जो पार्ट मैं नहीं करवाऊँगी वो आपने घर में खुद से ट्राई कर लेने हैं, ठीक है। तो जो मैं पार्ट्स करवा रही हूँ उनको ध्यान से देखो और उसी से सीख कर आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हम ए पार्ट ही ले लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है आपका 2। और थोड़ा सा बेटा लिखने पे भी आपने अच्छे से कंसंट्रेट करना है कि लिखना कैसे है। मैंने पहले भी बताया है, जब भी आप डिजिट लिखते हैं, जब भी कोई नंबर लिखते हैं, उसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। थोड़ा सा लार्ज साइज़ के आपने जो है डिजिट लिखने हैं, बहुत छोटे भी नहीं लिखने हैं, ताकि क्लियरली जो है वो दिख सकें, वो अच्छे से उनको लिखने की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और थोड़ी सी डार्क पेंसिल के साथ लिखा करो। तो जैसे जब मैं लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा है वैसे कोशिश करनी है और थोड़ा बड़ा लिखना है। 234, देखो थोड़ा स्पेस देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है मैंने इसको 4 के साथ। तो एक तो मैंने पहले भी कहा है आपको कि डिजिट जो लिखने हैं, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, तभी फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, चाहे प्लस कर रहे हैं माइनस, ये जो भी आप कर रहे हैं वो आपका ठीक आंसर उसका आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने 4 लिख दिया आपने वंस वाले कॉलम के नीचे। आप यहाँ पे वंस, टेंस, 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख लो। सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 4। तो 234 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम प्लस माइनस जो भी करते हैं, हम कहाँ से चलते हैं, 1s वाली साइड से, ठीक है। तो 4 का टेबल हमने 4 के लिए बोलना है, ठीक है। 4 4 जो हमारे पास हो गए 16, ये मैंने लिखा यहाँ पे 16। 16 का जो 6 है, 16 का 6 जो वंस वाला जो डिजिट है वो वंस वाले कॉलम में आप लिखेंगे 6, और 1 जो है आपका वो टेंस वाले कॉलम में कैरी में चला जाएगा, ठीक है। अब 4 का टेबल आपने नेक्स्ट डिजिट के लिए, जो टेंस वाले कॉलम में जो डिजिट है उसके लिए बोलना है। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस करो 13, 13 का 3 यहाँ पे आ गया आपका, इसके नीचे टेंस के नीचे ही लिखेंगे, और 1 आपका 100 वाले कॉलम में कैरी में चला जाएगा। नाउ 4 2 ज़ा 4 का टेबल अब 100 वाले कॉलम में जो डिजिट है उसके लिए, नेक्स्ट के लिए चलते चलना है आपने 1 से 10, 10 से आपने 100, अगर यहाँ पे 1000 वाला डिजिट है तो 1000 पे भी चलेंगे आप, ठीक है। तो अभी सिर्फ 100 वाले की तरफ जाएंगे। 4 2 ज़ा हो गया हमारा 8, 8 में 1 कैरी प्लस कर दिया 9, तो हमारा आंसर आ गया 936। सो in this way you have to multiply a 3-digit number with a 1-digit number, number, हाँ ठीक है। अब ए पार्ट हो गया आपका ये। इसी में से हम इसी का सी पार्ट ले लेते हैं। एक सी पार्ट है आपका 357। बी मैंने छोड़ दिया बेटा। जो पार्ट मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ वो आपने खुद से कर लेने हैं घर में, ठीक है, अपने आप ट्राई करने हैं। मल्टीप्लाई बाई 5। अब 5 का टेबल 7 के लिए, 5 7 ज़ा 35। बेटा बार बार बोल रही हूँ, टेबल जो है अच्छे से लर्न कर लो तभी आपको मल्टीप्लाई आएगा। 5 7 ज़ा 35, 35 साइड में लिख लो। यहाँ से 5 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा वंस वाले कॉलम के नीचे। वंस टेंस अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं वंस टेंस 100। अब 5 7 जो 35, तो वंस वाले कॉलम में आ गया आपका 5, और 3 जो है वो टेंस वाले कॉलम में कैरी में चला जाएगा ऐसे, ठीक है। 5 का टेबल 5 के लिए, 5 5 ज़ा 25, 25 में 3 प्लस किया 28, 28, 28 का 8 वंस वाले टेंस वाले कॉलम में, और 2 जो है वो 100 वाले कॉलम में कैरी में चला जाएगा। नाउ 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 प्लस करो 17। अब बेटा 17 जो है वो आपने ऐसा नहीं करना है कि 17 का 7 लिख दिया,
अब 17 हमने होल जितना भी है 2 डिजिट वाला नंबर वो लिख एज इट इज़ लिखना है। क्यों? क्योंकि इस डिजिट के बाद हमारा 1000 वाला डिजिट नहीं है, इसलिए हमने कम्प्लीटली इस नंबर को लिख देना है। यहाँ पे 7 नहीं लिखना है कि 1 को आगे लिख दिया, आगे कहाँ लिखेंगे क्योंकि कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो पूरा लिखना है आपने। तो हमारा जो आंसर आ गया 1785। तो ये सी पार्ट हो गया। नाउ कम टू डी पार्ट। डी पार्ट है आपका, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा स्पेस देके। 1040 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 4 का टेबल आना चाहिए। अब यहाँ पे जीरो वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है। 4 पहले भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया है, जब भी किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है? 0। तो 4 0 ज़ा कितना होगा? 0 ही होगा आपका। 4 0 ज़ा 0। 4 का टेबल 4 के लिए 4 4 जा 16। इससे पहले यहाँ पे आप 1s 10s 100 एंड 1000, अभी 4 डिजिट वाला नंबर है ये, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 16 यहाँ पे साइड में लिखो। 6 जो है आपका वो 10s वाले कॉलम में आ जाएगा और 1 जो है आपका वो 100 वाले कॉलम में कैरी में चला जाएगा। अब वैसे तो एक तो प्रोसीजर ये भी होता है बेटा, यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि अगर ज़ीरो वाले मल्टीप्लिकेशन में ऊपर कैरी जो भी आ रहा है आपका, अभी देखो 4 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करना है अब हमने, ठीक है। तो इसके ऊपर कैरी 1 है, तो 1 को हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे तब भी ठीक आ जाएगा आपका। दूसरा तरीका ये है जो हम जैसे कर रहे हैं, जैसे हमने पहले क्या करना है, 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 को प्लस कर देंगे। तो 4 0 ज़ा कितने हो जाएंगे? 0। 4 0 ज़ा 0, 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1। किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 1 ही आएगा ना। 0 में जब 1 प्लस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपने 0 वाला आपको मल्टीप्लिकेशन अगर दिखाई दे रहा है तो अगर उसमें जो भी कैरी है उसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो 1 ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे हम सीधा 1 लिख देंगे, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 1 को एज इट इज़ लिख दो। कुछ भी कैरी होगा, 2 होगा तो 2 लिख देंगे, 3 होगा तो 3 लिख देंगे, लेकिन 0 वाले मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हमने 1 लिख दिया। अब 4 का टेबल 1 के लिए 1000 वाले के लिए कहेंगे हम, तो 4 1 ज़ा 4। तो ये आपका आंसर आ गया 4160। तो 0 वाले मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आपने बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी का DE पार्ट में छोड़ रही हूँ, F पार्ट करवा रही हूँ आपको। 2463 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 के साथ। नाउ 4 का टेबल पहले आप 1s 10s 100 1000 हर डिजिट के ऊपर लिखेंगे। 4 का टेबल 3 के लिए 4 3 ज़ा 12, 12 का 2 1 आपका 10s वाले में कॉलम में कैरी में जाएगा। 4 का टेबल 6 के लिए 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, 25 का 5 आपका यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो 100 वाले कॉलम में कैरी में चला गया, ठीक है। अब 4 4 जा होते हैं आपके। नेक्स्ट के लिए आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 4 जा 16, 16 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 18, 18 का 8 100 वाले कॉलम में और 1 जो है वो 1000 वाले कॉलम में चला जाएगा। मींस नेक्स्ट वाले कॉलम में बेटा शिफ्ट होते रहते हैं आपके जो कैरी हैं। अगर आप 10s के लिए कर रहे हैं तो कैरी जो है वो 100 में चला जाएगा। अगर 100 वाला मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कैरी आपका 1000 वाले में चला जाएगा। मीन्स आपका शिफ्ट होता रहेगा, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और कैरी को हमेशा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसमें ऐड जरूर करना है आपने, ठीक है। तो 4 4 जा 16 में 2 ऐड किया 18, 18 का 8 1 आपका कैरी में, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 आपका हो गया 9। तो 9852 आपका आंसर आ गया। F पार्ट हो गया आपका। नाउ कम टू G पार्ट। 1323 को मल्टीप्लाई 7। अब देखो 7 का टेबल आना चाहिए यहाँ पे, 1s 10s 100 एंड 1000। अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा आई होप। तो 7 का टेबल 3 के लिए 7 3 ज़ा या 3 7 ज़ा 21।
दोनों साइड से टेबल आप बोल सकते हो बेटा। 7 का नहीं आ रहा है तो 3 का भी हो सकता है, 7 3 जा या 3 7 जा, दोनों साइड से, ठीक है। 21 का 1 यहाँ पे आ गया वंस वाले कॉलम में, 2 आपका टेंस वाले कॉलम में चला गया। उल्टा नहीं करना है कि 2 यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं बेटा, क्योंकि 21 में 1 जो है वो वंस वाला डिजिट है, 2 है आपका टेंस वाले इसमें, तो वंस वाला वंस के नीचे आएगा हमेशा, और टेंस का जो डिजिट है वो टेंस वाले कॉलम में चला जाएगा कैरी में। तो कई बच्चे क्या करते हैं, 2 यहाँ लिख देंगे, 1 आप यहाँ ले जाएंगे, तो आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ से 7 3 21, तो 2 आपका यहाँ आ गया। 7 का टेबल 2 के लिए 7 2 जा 14, 14 में 2 प्लस करेंगे तो 16, ओके। 16 का 6 यहाँ पे, 1 जो है वो नेक्स्ट कॉलम में। 7 3 21, 21 और 1 प्लस हो गया आपका 22, 22 का 2 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट 2 जो है वो 1000 में चला गया। 7 1 जा 7, 7 और 2 हो गया आपका 9। सो आंसर इज़ 9261। सो जी पार्ट हो गया आपका। एक पार्ट मैं और करवा देती हूँ बेटा, बाकी पार्ट आपने खुद कर लेने हैं यहाँ से, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट जी के बाद हम करेंगे, नेक्स्ट एक ही पार्ट करवाती हूँ। अब आपका के पार्ट है 1234 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 के साथ करना है। तो वंस, टेंस, 100, 1000 सभी बच्चे ऊपर लिखेंगे सबसे पहले। 9 का टेबल 4 के लिए, 9 4 जा टेबल आने चाहिए, या 4 9 जा, 9 4 जा 36, 36 का 6 यहाँ पे, 3 आपका 100 वाले सॉरी टेंस वाले कॉलम में कैरी में। 9 3 जा 27, 27 में 3 प्लस करेंगे, साइड में करके देख लेना है बेटा आपने, ठीक है ना। 27 में अगर हम 3 प्लस ऐसे करके भी देख सकते हैं आप साइड में, ठीक है। रफ वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, रफ वर्क आपने साइड में यहाँ पे करना है ज़रूर, ठीक है। तो आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 30, ठीक है। 30 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 आपका नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। 9 2 जा 18, 18 में 3 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 21, 21 का 1, 21 का 1 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी में चला गया। 9 1 जा 9, और 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11। तो हमारा देखो आंसर अब 11,106 आया आपका, ठीक है। तो 5 डिजिट वाला आंसर आया आपका, ओके। तो इस तरह से बेटा आपने 2 3 या 4 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हमने यहाँ पे सीखा। और आपने बेटा बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, कुछ आपने खुद करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी बचते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग है, इसको भी आपने ट्राई कर लेना है बेटा, ये बुक के ऊपर ही कर लेना आपने। मैच द फॉलोइंग, इसमें क्या करेंगे, देखो रफ वर्क के लिए यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है। आपने क्या करना है, जैसे ए पार्ट है, बी है, सी है, डी है, इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना है पहले, ठीक है। कॉलम वे में जैसे अभी मैंने करवाया, मतलब जैसे 2100 अगर 53 है तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ऐसे करके देख लेना है आपने, ठीक है। फिर जो इसका जो आंसर आएगा उससे आपने यहाँ पे सामने वाला जो है इससे मैच करना है, और वहाँ पे मिलाना है आपने, ठीक है, मैच कर देना है। तो मैच द फॉलोइंग का वही मतलब होता है। तो इस तरह से सभी को देखना है, सभी के आंसर आपने निकालने हैं यहाँ पे रफ वर्क में, और फिर आपने मैच कर देना है सही आंसर के साथ, ठीक है। तो ये भी आपने खुद ही करना है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 4.5। इसमें जो है वो 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर के साथ ही कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा समझने की आपने कोशिश करनी है। 1 या 2 पार्ट में करवा देती हूँ, बाकी फिर देखते हैं बेटा, अभी इसमें वीडियो भी लंबी चली जाएगी तो थोड़ा सा देखते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। तो 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर से ही कैसे मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे ही जैसे पिछले वाली एक्सरसाइज थी आपकी, लेकिन इसमें अब 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो बेटा इसमें ध्यान देना है आपने, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट आ गई 4.5। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। इसमें है 57 मल्टीप्लाई बाय 34। इसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो बेटा
अभी यहाँ पे 1 टेंस लिख लो पहले तो, ठीक है, ओके। अब अब इस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपने, जैसे 4 सबसे पहले, अब यहाँ पे पहले हम 1 डिजिट से कर रहे थे, तो अभी यहाँ पे 2 डिजिट हैं, ठीक है, 2 डिजिट हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को ले लेंगे, इसको नहीं, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इस डिजिट को लेना है, जैसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही करना है। 4 का टेबल 7 के लिए कहेंगे पहले, 4 7 जा 28, 28 का 8 वंस वाले कॉलम में आ गया, 2 जो है वो टेंस वाले कॉलम में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पेंसिल के साथ हम करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें हमें बेटा रब भी करना पड़ता है, ठीक है ना, तो पेंसिल से ठीक रहता है, तो पेंसिल से ही करते हैं। तो पेंसिल अगर है यहाँ पे तो पेंसिल भी अवेलेबल अभी नहीं लग रही है मुझे, है बेटा, हाँ, तो पेंसिल से मैं आपको बताती हूँ कि फिर आपको क्योंकि रब भी करना पड़ेगा, ठीक है, उसे ठीक रहेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 57 को मल्टीप्लाई करना है 34 के साथ, रब करना पड़ता है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो 4 का टेबल वहाँ पे, यहाँ पे 1 टेंस, 7 के लिए 28 आ गया, 28 का 8 यहाँ पे लिख दिया, 2 टेंस वाले कॉलम में चला गया, ठीक है बेटा। अब 4 का टेबल हम 5 के लिए कहेंगे, नेक्स्ट वाले नंबर के लिए 4 का टेबल 5 के लिए, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 22। अब 22 को पूरा लिखना है आपने, क्यों, क्योंकि 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है आपके पास, कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया फिनिश, 4 के साथ जो फर्स्ट जो डिजिट था उसके साथ फिनिश हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब आपने नेक्स्ट जो डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन शुरू करना है। इससे इस मल्टीप्लिकेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कैरी आपने लिया था उसको आपने इरेज कर देना है, यहाँ से आपने रब कर देना है, हटा देना है यहाँ से, सबसे पहले आपने यही काम करना है बेटा। ये आपने हटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 का टेबल 7 के लिए बोलने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 के नीचे आपने क्रॉस लगाना है, 8 के नीचे क्या लगा देंगे, फर्स्ट जो डिजिट है उसके नीचे क्रॉस लगा देना है, फिर आपने नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखना है आपने मल्टीप्लाई करके। अब 3 का टेबल 7 के लिए बोलेंगे, 3 7 जो होते हैं 21, 21 का 1 यहाँ पे आ गया 2 के नीचे, और 2 जो है वो आपका कैरी में चला गया टेंस में, अब दोबारा से यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा वाला अगर लिखे रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, उसको आपने रब कर देना है यहाँ से, तब आप नेक्स्ट नंबर के साथ करेंगे। नाउ 3 का टेबल 5 के लिए, 3 5 ज़ा 15, 15 में 2 प्लस कर देंगे तो 17। अब 17 जब लिखना है बेटा तो एक साथ यहाँ नहीं लिख देना है, ठीक है ना, तो गलत होगा, देखो फिर आप प्लस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है। इसको जब 17 को जब आप लिखेंगे तो क्या करेंगे आप, 17 है तो 17 का 7 जो है वो 2 के नीचे आएगा, और 1 जो है वो आगे चला जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर जो है, अब 1 के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको ईजी रहेगा। 17 जब भी लिखना है एक साथ टू डिजिट को आप 1 डिजिट के नीचे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 के नीचे 7 आएगा और 1 जो है वो आगे चला जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, ये प्लस करना पड़ता है फिर लास्ट में। अब 8 के नीचे क्रॉस का मतलब होता है 0, कुछ नहीं है, क्रॉस है तो मीन्स 0 है, तो 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 7 में 2 प्लस करेंगे 9, 1 में प्लस 0 करेंगे 1, तब हमारा आंसर आ गया 1938। तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के साथ कैसे होता है, तो ये है बेटा तरीका। तो इसमें थोड़ा सा बेटा आपको अभी समझने की ज़रूरत है, तो लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करवा पाऊँगी बेटा, तो आपने यही करना है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अभी क्या इसमें नेक्स्ट जो है इसके पार्ट्स और भी हैं, पर हम ये बाद में ही करेंगे, ठीक है, तो इसको रहने दो, अभी 2 डिजिट वाला बाद में ही करेंगे, अभी 1 डिजिट वाला ही ठीक है आपके लिए, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कर लेना जो मैंने करवाया जितना भी है, ठीक है। इसका जो है पार्ट बी और सी पार्ट जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेना आपने, ठीक है, बी और सी पार्ट। तो होमवर्क लिख लेंगे सभी। Do question number 1 of exercise 4.4 on fair copy.
फेयर कॉपी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है आपने 4.4 का। इसमें कुछ पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, जो बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स वो आपने खुद से ट्राई कर लेने हैं, ठीक है बेटा। और एंड पार्ट्स ए तो मैंने करवा दिया, ए बी और सी पार्ट जो है वो आपने खुद से ट्राई करने हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.5 ऑन फेयर कॉपी। तो ये बेटा आपका होमवर्क है, अच्छे से कर लेना बेटा। इसके बाद आपका जो है वो रिवीजन ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अभी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है। सो थैंक यू।